अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हमारे गांव की वीडियो। राशिद साहब अपने काम में मशगूल, साहब भाई बैठे हैं। ठीक है, मैं दिखाना ये चाहता हूँ कि ये जो हमारा बैठक का हिसाब है आप लोग को कैसा लगा। ठीक है, ये हमारा गांव है तो गांव का माहौल दिखा रहा हूँ कितनी अच्छा हिसाब होता है। अभी हमारी ये चारपाइयाँ बहुत कम पड़ी हैं। ठीक है, तो साजी सिंह बाबा जी की बला दामत बरकातुमुल आलिया जब वो तशरीफ़ लेके आते हैं तो यहाँ पे मजमा होता है। ठीक है, और जब हम शहरों में जाते हैं तो हमें ये माहौल बहुत याद आता है। ठीक है, शहरों का एक अपना हिसाब होता है। तो जब ये शाम के टाइम ठंडी हवा चलती है, मौसम ज़बरदस्त बन जाता है। फिर होता क्या है, एक पडिस्टर फ़ैन लगा दें तो ऐसे वो हवा चलाता है जैसे आपने खुले मैदान में एसी लगाया हुआ है। ठीक है, तो अब नहीं खुले मैदान में यानी ठंडी हवा चलती है। तो उस वजह से एक पडिस्टर फ़ैन से सबको यानी वो ठंडी हवा देता है। इसकी तस्दीक शहद भी कर देंगे। अच्छा, शहद भी का ताल्लुक़ भी माशाल्लाह उसी हस्ती से है कि उस्ताद जी मोहतरम सही आपके साहबज़ादा हैं, इनका दूसरा नंबर है। तो आप माशाल्लाह डॉक्टर हैं, पीएचडी हैं, अभी भी देखें वो अपने काम में मशगूल हैं। ठीक है, और ये हमारी खुश नसीबी होती है कि हम यहाँ बैठते हैं तो हमारे साथ बैठ के काम करते हैं और हमारे से खुश गप्पें भी लगाते हैं। तो ये खुला टुल्ला फ़िज़ा मैं आपको दिखा रहा हूँ, खुला माहौल और यहाँ पे बैठक। ये इसी तरह पहले जो बैठते हैं ना जो बुज़ुर्ग, वो कहते हैं कि इस तरह का खुला माहौल होता था, हम बैठते थे। क्योंकि पहले ज़माने में ये माहौल तो नहीं होता था, वो सिर्फ़ हुक्का हो गया, बीड़ी वगैरह सारी चीज़ें, ये चीज़ें इस्तेमाल करते थे और बैठते और गप्पें शप्पें लगाते। लेकिन उसी माहौल को बरकरार रखते हुए थोड़ा सा उसको जदीद कर दिया है। क्योंकि ये भाई बैठे हैं, कोई अपने लैपटॉप पे क्लासें ले रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। लेकिन माहौल का मैं बता रहा हूँ कि बहुत ज़बरदस्त माहौल है। और इसी दौरान इंशाअल्लाह बाबा जी की बिला दामत बरकातुमुल आलिया तशरीफ़ लाएंगे। तो इंशाअल्लाह वो मैं अभी थोड़ी देर तक आप तशरीफ़ लाएंगे तो इंशाअल्लाह उनसे भी आपकी मुलाकात करवाता हूँ। बाबा जी आपकी जो खिदमात हैं दीन के लिए, बहुत ज़बरदस्त खिदमात हैं। ठीक है, इसके बारे में क्योंकि मैं कैमरा भी मेरे पास है, मैं सामने आके नहीं बता सकता। तो मैं थोड़ा सा बस यही आपको बताना चाहूँगा कि बहुत बड़ी बात है कुरान पाक पढ़ना और पढ़ाना। शायद भाई कुरान पाक पढ़ना और पढ़ाना बहुत ज़बरदस्त, और इस बात की शहद भी तस्दीक कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या हुआ कि बाबा जी ने तकरीबन 40 साल से ऐसे मैं सही कह रहा हूँ शायद भाई, तकरीबन 40 साल हो गए, 40 साल से भी ज़्यादा, 45 साल हो गए माशाल्लाह। 45 साल से आप दीन की खिदमत फ़ी सबीलिल्लाह, उसके अलावा कुरान पाक पढ़ना और पढ़ाना उनका ज़िंदगी का मामूर है। मतलब सुबह जाना, शाम को वापस आना। ठीक है, अभी भी वही माशाल्लाह हिसाब किताब चल रहा है। और इस साल आप काफ़ी बीमार रहे। ठीक है, उस वजह से काफ़ी परेशानी थी और हमारी रौनकें भी मद्धम पड़ गई थी, जिस वजह से हम बहुत परेशान थे। और जितनी हमारे जानने वाले हैं, देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, सबको फिर हमने रिक्वेस्ट की कि दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको जल्द अज जल्द सेहत याब फरमाए। ठीक है, अब अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उनका ऑपरेशन भी हुआ। ठीक है, और ऑपरेशन के बाद सारा कुछ मतलब मामला हल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब उसी रूटीन के साथ आप वापस मदरसे चले गए हैं और शाम के वक्त वापस आते हैं। तो इंशाअल्लाह बस आने वाले हैं तो मैं आपको उनकी रूटीन दिखाऊंगा, और जब माशाल्लाह वो आएंगे तो उनका जाहो जलाल महर मोहब्बत भी दिखाऊंगा। जी, जिसका इंतज़ार था, इंतज़ार घड़ियाँ ख़त्म, आप तशरीफ़ ला चुके हैं। कारी साहब की भी यही ड्यूटी है, ये भी बड़ा खुश नसीब बंदा है कि हर वक्त आपकी सोबत में रहते हैं। शाम का टाइम हो रहा है और इसी टाइम वापसी होती है। चलें जी, अब हम मुलाकात करेंगे
زیارت کریں گے، ملیں گے. تھینک یو. اللہ حافظ.